हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे अपन और सारे के सारे वीडियो को एक बार शेयर कर दो। और कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी अपने यहाँ ना, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी अब आपकी क्लास तो आपकी रेगुलर होती है, अब क्या लगातार होती है, वही चल रही थी अपनी। तो प्रतिशत चल रहा था, प्रतिशत के बारे में हमने कुछ पढ़ भी लिया था और कुछ आगे और क्वेश्चन देखेंगे इनके, फिर इनका प्रैक्टिस सेशन और लेके आएंगे, प्रैक्टिस और करेंगे इनकी। और ये एसएससी हो, एमटीएस हो, सीपीओ सीजीएल या फिर एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, इनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं उठाए इनमें और एक लिमिट की ही बात करने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ तक। तो अपना ये चल रहा था आगे, तो इसी क्रम में आगे चलते हुए बिना टाइम खराब किए हुए हम आगे चले थे। अपना अगला क्वेश्चन आपका ये था, इस तरह के क्वेश्चन कराए थे मैंने कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित रहे। देखो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा दिए थे कि एक बार प्रतिशत दिया गया हो, प्रतिशत वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। मैंने इस तरह के सवाल आयु, आय, खपत, व्यय और क्षेत्रफल से संबंधित आपको बताए थे। उन्हीं में आगे चलते हुए ये क्वेश्चन और देखते अपन। ये दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, एक भुजा में अगर वृद्धि करते हैं तो मैंने बताया था आप ऐसे कैसे लिखो, अगर 20% की वृद्धि करता है तो 100 + 20 आपका कितना बन गया 120, और प्रतिशत के लिए आप कितना करते हो गुणा 100, तो 20 से का 120, 100/6 यानी कि 100/6 यानी कि आपका कितना बन गया 16 सही 2/3%। 16 6 की 96, 4/6, 4/6 को काटेंगे तो 2/3 यानी कि 16 सही 2/3% की उसे क्या करनी होगी कमी। ये तो बात थी एक बार प्रतिशत की। अगर अपने को 2 बार प्रतिशत दिया गया तो मैंने आपको बताया था कि आयत की लंबाई में ऐसे कह दे कि 20% की वृद्धि कर दी, और आपको इसी में आगे बढ़ते हुए इसी में अगर ऐसे लिख दे, मान लो कि कह दे कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपका क्विक आंसर आना चाहिए क्योंकि मैंने इतना आसान तरीके से आपको बताया और आपने ये कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होंगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई सीधा सीधा बताया था, 20% की वृद्धि का। अगर वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ के लिखो और कमी करता है 100 में से घटा के लिखो। 100 - 10 कितना 90 और बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 निमा 108। 108 100 से अधिक है या कम है? 100 से अधिक है। कितना अधिक है 8, तो 8% की क्या करनी पड़ेगी अपने को वृद्धि करनी पड़ेगी। 8% की क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। आई होप आपको ये भी सही समझ आई होगी। अब उसके बाद आगे चलते अपन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना भाई, जितने भी भाई हो, कहने की आवश्यकता ना हो इस चीज़ के लिए अपने को, है ना। देखो अगला ये चाय के मूल्य में 25% की
वृद्धि हो जाने से चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे, प्रतिशत कमी करे, ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो आपको समझ भी आ जाएगा और आपने किया भी होगा इस तरह का क्वेश्चन। देखो इनमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ की बात कह दी या बात कह दी अपने को कि कहते हैं चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। 25% की वृद्धि, कमी, खर्च अपरिवर्तित रहे, तो 25 की वृद्धि करिए 25। अगर वृद्धि करता आप 100 में जोड़ के लिखो, 100 + 25 कितना आ गया 125, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 25 × 5 = 125 और 5 से कितना आ गया अपना 20%। आई होप आपको ये चीज भी समझ आएगी। अब देखो इनमें जरूरी नहीं है आपको कि किसी की आय में वृद्धि दे, किसी चीज वस्तु की कीमत में वृद्धि दे। कई बार इस तरह भी कह देता है कि पेट्रोल की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताओ उसकी पेट्रोल की कीमतों में 25% की 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इस तरह भी पूछ लेते हैं, या उसके एवरेज खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह भी पूछ लेते हैं। तो सारे सवाल इसी तरह करने। अगर वृद्धि करे तो 100 में जोड़ के लिखोगे नीचे, अगर कमी करे 100 में से घटा के लिखोगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज भी समझ आई होगी। अपन आगे चल लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना भाई, है ना। आपके लिए अब मैं लगातार अच्छे अच्छे सेशन लेके आऊँगा। दूसरी बात ये है, कुछ भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया हमारा, और इसके लिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे अपने जो लगातार हमारे साथ बने भी रहे और हमारी हर तरह से हेल्प भी की है उन्होंने, है ना। तो चलो उसके बाद आगे अपन अगला क्वेश्चन ले लेते। इसी बात के लिए उनको बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि देखो मुश्किल समय में जो काम आए ना वही अपना होता है, मैं तो ये कहता हूँ। तो कई बच्चे ऐसे थे जो अपने बहुत ही ऐसे स्टार्टअप का काम था तो बहुत ही साथ आए। अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं आपको सारी क्लासें यहाँ लगवा दूंगा और एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना देगा अगर आपने साथ दिया तो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इन्हीं में आगे चलते हुए। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका था। अब आगे चलेंगे तो कहता है आगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक चुनाव से संबंधित, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले, और वह 2400 मतों से जीत गया। 2400 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। टोटल वोट अपने को बताने, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। टोटल वोट कितने आए वो हमने बताना अपने को। देखो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ये एकदम आसान क्वेश्चन आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले और वह 2400 मतों से जीत गया। कुल मत कितने थे? भाई साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहा करो, और अगर आप लिखते हो या इनको नोट्स बनाते हो इनको तो आपको कहना ही क्या है। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी आगे, तो मैं इनको आपको PDF की व्यवस्था करवा दूंगा। एक बार तो अपने को इसी में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतना थोड़ा सेटअप वेल सेटल अपन अभी हुए नहीं है ना, तो थोड़ा चल रहा है काम इस पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले और वह 2400 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो टोटल वोट कितने थे हमने ये पूछा है।
चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मत मिले तो दूसरे को कितने मत मिले होंगे, तो हम कैसे करेंगे, ये पहला है उम्मीदवार आपका और ये दूसरा उम्मीदवार। पहले को 60% मत मिले। अब आपको पता है कि टोटल कोई भी संख्या हो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब पहले में 60% मत मिले, पहले को कितने मिले, 60% मत मिले, तो 100 का 60% आपको सबको पता है कि 60 ही आएगा। तो 100 में से अगर एक को 60 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले, 40, तो 40% मत मिले। सही है ये बात, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए, तो क्या कहते हैं, जब एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 40। अब जो भी हार या जीत होती है वो हमेशा इनके अंतर के कारण होती है। एक आदमी को 60 मत मिले, दूसरे को 40 मत मिले, तो हमारे हिसाब से वो कितने से हार गया, तो वो हार गया 20। लेकिन ये प्रतिशत में तो 20% से हार गया। और सवाल कहते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को 2400 मतों से जीत गया। तो हार या जीत जो भी हो वो हमेशा इनके प्रतिशत अंतर के कारण होती है, और इनका प्रतिशत अंतर सवाल में 20% दिया गया। तो 20% की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 2400/20। और हमने कुल मत निकालने हैं, तो कुल मत हमने कितने मान रखे हैं, 100, तो गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 24 पंजे 120 और गुणा 100, ये कितना आ जाएगा अपना टोटल मत है 12,000। ये आपका टोटल मत आ जाएगा 12,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एकदम आसान तरीका था। एक क्वेश्चन और करवा देते, फिर इसमें अवैध मत के क्वेश्चन भी आएंगे, उनको भी देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को 65% 65% मत मिले, एक को 65% मत मिले, 65% मत मिले, और वह 2100 मतों से जीत गया। मतों से जीत गया। कुल मत बताओ, टोटल वोट कितने बने वो बताओ। देखो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को 65% मत मिले और वह 2100 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। आपको सबको ये आसान क्वेश्चन है, वैसे तो एकदम आता भी होगा आपको, काफ़ी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो भी क्लास देखते हैं। क्या रहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक को 65% मत मिले, एक को कितने मिले 65 मिले। तो मैंने आपको बताया कि टोटल मत कितने होते भाई, 100 लेने अपने को। तो 100 में से एक को 65 मिल गए तो दूसरे को कितने मिले 35। और हार और जीत इनके प्रतिशत अंतर के कारण होती है। तो 65 और 35 का अंतर कितना आया 30। 30% की वैल्यू कितने के बराबर है 2100 के बराबर। 1% की वैल्यू 2100/30 और हमने चाहिए 100%, तो गुणा 100। 30 7 21, 700 गुणा 100 कितना आ गया ये अपना 70,000। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका मत 70,000। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं सही है। सॉरी ये 700 नहीं आएगा, मुझे लग रहा था 10 से 10 ये कैंसिल हो चुकी, तो ये 70 गुणा 100 ये कितना आ जाएगा आपका 7,000 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। एक क्वेश्चन और ले लेते अपन जो अवैध मत की बात कहता है वो देखो। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को
जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मत मिला, 60% मत मिले और वह 1800 मतों से जीत गए। 1800 मतों से जीत गया। कुल मत ज्ञात करो। कुल मत ज्ञात करो। सबको समझ आया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। अवैध मत की बात कर दे या 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इस तरह के सवालों की जब भी बात करें आपको एकदम आसान तरीके से करना सिखाऊंगा मैं आपको। इनको देखो, कहते हैं एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब अगर टोटल वोट थे 100, टोटल वोट कितने थे 100, उसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में से अगर 10 ने नहीं किया तो कितने ने किया आप बताओ? 90 ने। 90 ने किया, 90 ने, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, इसलिए मैंने 90 लिख लिया। कहीं अगर कह दे आगे भी तो 90 में से ऐसा सीधा नहीं घटाना अपने को। अब कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले, और वो कौन से मिले? डाले गए मत। तो डाले गए मत कितने? 90। ये अपने टोटल वोट है, ये अपने टोटल वोट है। ये डाले गए मत, ये मत जो हमने डाले, क्योंकि 10% ने अपने मत नहीं डाले, तो एक को कितने मिले? सवाल कहता है कि एक को 60% मत मिले, तो दूसरे को कितने मिले? अब कई बच्चे ऐसा करेंगे कि 90 में से एक को 60 मिल गया तो दूसरे को 30 मिले, लेकिन नहीं भाई, ऐसा गलत होता है। क्योंकि 90 हो या कोई भी वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% रहती है। तो ये 60 मिल गए 90 के, तो दूसरे को कितने मिले? 40% मिले 90 के। अब प्रतिशत जो अंतर रहता है, हार और जीत प्रतिशत अंतर के कारण होती है, तो 60 और 20 40 का अंतर कितना आ गया? 20। तो 90 के 20% की वैल्यू सवाल में कितने की दी गई? 1800 के बराबर दी गई। 90 के 20% की वैल्यू, 90 का 20% बराबर किसके? 1800 के। 90 का 20% कितना आ गया? 18 यूनिट की वैल्यू 1800 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल मत कितने? 100 थे। टोटल मत कितने थे? 100, इसलिए 100 से मैंने गुणा कर ली, तो अपना कितना बन गया? 10,000। अपना कितना बन गया? 10,000। अगर हमसे पूछे कि डाले गए मत कितने थे, तो हम कितना निकालते इसका? 90। तो या 90 से गुणा करते, यानी कि कितना आ जाता आपका? 9,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, साफ दिखाई तो दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, फिर है ना, आगे चलते। देखो तो आप कर लोगे इनमें से। आगे देखते हैं अगली टाइप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब कोई बच्चा ये ना समझे कि ये तो सवाल हमें आते हैं या कर लेते हैं या ऐसा जो भी है, नहीं आ रहे तो बार बार देखो इन्हें भाई, और खुद प्रैक्टिस करो फिर इनसे। और आसान तरीका इनसे समझाने का कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, मैंने उसी लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं जिस लेवल के आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते, क्योंकि हम SSC GD रेलवे डी ग्रुप इनकी तैयारी कर रहे हैं। अभी SSC MTS हुआ, वैसे तो आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसी लेवल का रखेंगे एक बार अपन, दोबारा जब आपका सिलेबस रिवाइज होगा तो और अच्छा लेवल रखेंगे उसके लिए। देखो अब इसमें आते सवाल इस तरह से जो विद्यार्थियों से संबंधित होते, वो कैसे? ऐसे एक कक्षा के 20% विद्यार्थी पास हुए। कम कर दिया मैंने पास, अब तो 100% पास होते हैं आजकल तो। एक कक्षा के 20% विद्यार्थी पास हुए तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या 800 थी। तो कुल विद्यार्थी कितने थे? ये बताना अपने को। देखो
अब आपको समझ आ गई होगी ये बात। कहता है कि एक कक्षा के 20% विद्यार्थी पास हुए तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। फेल विद्यार्थियों की संख्या सवाल में दी गई थी 800, तो कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन। जब हमें पता है कि 100 में से 20% विद्यार्थी कौन से हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए, 100 - 20 कितना आया, 80। 80% की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 800/80। और हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए भाई, 100%, क्योंकि कुल कोई भी संख्या अपने आप में कितनी रहती है, 100%, तो गुणा 100। तो 8 से ही कितने पे चला गई, ये 10 पे, 10 गुणा 100, टोटल विद्यार्थी कितने आ गए आपके, 1000। आसान है एकदम। इसी तरह से आगे चलते हुए देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका। एक कक्षा के किसी विद्यार्थी को किसी विद्यार्थी को 25% अंक मिले। 25% अंक मिले और प्राप्त अंक 400 थे, तो कुल अंक ज्ञात करो, टोटल नंबर। तो कुल अंक ज्ञात करो, कुल अंक ज्ञात करो। देखो इतना आसान क्वेश्चन आप सभी बता पाओगे कि 25% अंक मिले। एक विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले भाई, 25% अंक मिले और प्राप्त अंक कितने थे, 400 थे, तो कुल अंक ज्ञात करो। आपको पता है कि 25% अंक मिले, 25% अंक मिले और प्राप्त अंक कितने थे, 400, तो 25% ही तो मिले उसे, लेकिन सवाल कहता है 400 मिले, तो बराबर है 400। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 400/25 और गुणा 100, तो 25 चौगे 100, 4 गुणा 4 कितना आ गया, 1600। अब कोई कहेगा ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने क्यों कराई। मैं कहता हूँ कि ये ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तब भी बच्चों के अच्छे नंबर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करता बच्चा, या फिर पढ़ने में गलती कर देता है। कई बार पढ़ते हैं कि 25% अंक मिले और प्राप्त अंक ना पढ़ के कुल अंक 400 बना देता है, कहता है कुल अंक ज्ञात करो, तो 400 का 25% निकाल देता है कई बार बच्चा। तो ये चीज़ें आप ना करें। पेपर में क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं पूछे जाते, लेकिन बच्चे का पढ़ने का तरीका कई बार सही नहीं रहता, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या कम नंबर लाते हैं ना। ये गलतियां ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। ये दिया गया है एक कक्षा के एक विद्यार्थी को ये जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक कक्षा के एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गए, 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 30% अंक मिले और वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 10 अंक अधिक जो है ना, उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक का, इस बात का आप ध्यान रख लेना। 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो कुल अंक ज्ञात करो। टोटल नंबर अपने को निकालना है, टोटल नंबर आपको अपने को निकालना है, कुल अंक ज्ञात करो। पहले मैं देखता हूँ आपको
कि आप कौन कौन इस सवाल को जल्दी कर पाते हो, शाबाश करो, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई सबका। बताओ शाबाश, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको, मात्र ही 10 सेकंड का भी काम नहीं है ना, इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन पूछा काफ़ी बार पूछा जाता है कि अब कई बच्चे एक्स मान लेंगे इनको, और कई इसको बड़े बेकार तरीके से बनाने लग जाते हैं ना, ऐसे अपने को करना नहीं है। हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम सीधा तरीका, चाहे आपसे कुछ भी पूछे। ये तो एकदम सिंपल पूछा है कि कुल अंक याद करो। देखो एक कक्षा के 20% अंक मिले, एक कक्षा के एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, पहला विद्यार्थी, इसे 20% अंक मिले। ये दूसरा कोई विद्यार्थी जिसे कितने प्रतिशत अंक मिले, 30% अंक मिले, 20 और 30% नंबर इनको मिले। अब कहते हैं कि एक 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से फेल कौन सा हो गया, पहले वाला 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरे को 10 अंक अधिक मिलते, आप ऐसे लिखो -10 और +10। अब किसी को कितने नंबर मिले उसका आप कैसे पता करोगे, आपको ये पता है कि इसे 20 मिले, इसे 30 मिले, तो इन दोनों का अंतर के कारण ही इनके अंकों का अंतर है। सही है बात, क्योंकि इसे अगर 10 अधिक नहीं मिलते, 10% अधिक नहीं मिलते, तो इसे 10 नंबर भी अधिक नहीं मिलते। सही है बात। तो इन दोनों का प्रतिशत अंतर देखो, 20 और 10 का प्रतिशत अंतर कितना है, 10%। इन दोनों के अंकों का अंतर देखेंगे तो -10 से +10 तक जाना है। या फिर आप ऐसा ध्यान रखना, सीधा सीधा एक माइनस का नंबर दे, एक प्लस का नंबर दे, या एक को कम मिले और एक को अधिक मिले, तो आप हमेशा जोड़ के लिखो। दोनों को अगर अधिक और अधिक मिले तो आप उनका अंतर लिखना, कम और कम मिले तो भी आप उनका अंतर लिखना है। तो -10 + 10 कितना बन गया, ये 20। सही। 1% की वैल्यू 20/10, और हमने कुल मत निकालने तो गुणा 100, 10 दूनी 20, और 100 × 2 कितना आ गया अपना 200। 100 × 2 अपना कितना आ गया 200। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, कर लोगे, या तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसी तरह का, या फिर इसी में आगे एक बात और बता देता हूँ मैं। देखो ये कहे कि 20% और 30% अंक मिले, टोटल अंक कितने मिल गए 200। अगर हमसे इसी सवाल में आगे पूछ ले अगला कि पहले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, पहले विद्यार्थी को कितने अंक मिले, ये बात अगर हमसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, कुल अंक कितने हैं 200। अब कई बच्चे ऐसे करने लग जाएंगे, इनको जो एकदम बेकार तरीका, आपसे एक ही बात पूछेगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक बताता हूँ। पहले टोटल अंक कितने 200, टोटल नंबर आपके कितने भाई 200। अब कहते हैं कि टोटल नंबर 200, पहले को कितने % मिले 20%, तो उसको कितने वोट मिले, तो टोटल का 20% हम निकाल लेंगे, तो 2 0 से 2 0 आपका कितना बन गया 40 नंबर मिले। अब कहते हैं 40 नंबर जब मिले ना, तो ये कितने में फेल हो गया भाई, 10 अंकों से फेल हो गए। तो इसे पास होने के लिए 10 अंक अगर और मिल जाते पास हो जाता, तो कितने नंबर मिले 50। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पहले को कितने नंबर मिले, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो 50। हमसे पूछे कि पहले विद्यार्थी का पास प्रतिशत बताओ, तो कितने नंबर चाहिए 50। कितने में से चाहिए भाई, टोटल में से। टोटल कितना है 200 और गुणा 100, 50 चौक 200 और 4 से कितना आ जाएगा आपका 25%। सही बात। लेकिन ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें अगर सीधा सीधा सवाल में पूछे, देखो हमें अगर सीधा सीधा सवाल में पूछे कि पहले विद्यार्थी का प्रतिशत अंक ज्ञात करो, पहले विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले या दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो आप क्या करोगे। आपको करने के लिए एक बेस्ट मेथड है, ये मैं समझा देता हूँ आपको। आपको पता चल गया कि इन दोनों का प्रतिशत अंतर कितना है 10%, और ये भी पता चल गया आपको कि इन दोनों का अंकों का अंतर कितना है 20। तो आपको पता चल गया कि 10% की वैल्यू 20 के बराबर होती है। 1% की वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए भाई 20/10, यानी कि कितनी 2। अगर किसी व्यक्ति को 2 नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब कितने प्रतिशत मिलते हैं 1% मिलता है, और इसे कितने नंबर और चाहिए पास होने के लिए 10 नंबर और चाहिए। तो 10 में 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग देने के बाद कितना आ गया 5%। 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 1% की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 5% आ गया। तो ये जो 5% नंबर अगर और मिल जाते ये पास हो जाता, तो 20 + 5 कितना आया
25%। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए इसे? 25%। यहाँ भी आपका 25% ही आया था, लेकिन देखो इतनी जोड़ भाग घटा गुणा ये थोड़ी ना करना होता। अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम परीक्षा में कहाँ आ पाएंगे, समझ रहे ना इस बात को। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी भाई देख रहे हैं या देख चुके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।